चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोग का हमारे चैनल पे। तो आज के वीडियो लेक्चर में देखने वाला बाबू हिंदी का सेकंड चैप्टर, ठीक है, ढाहते विश्वास। ठीक है, यह क्या है बाबू? तो कहानी है। ठीक है, तो इस कहानी को अगर पढ़ लिए होंगे आप सब लोग अच्छी तरह से, तो आज के वीडियो लेक्चर में 34 मोस्ट VBA आंसर क्वेश्चन को देखने वाला है। ठीक है, जो आप सब के एग्जाम सेंटर में यह सब प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोग इसका अगला चैप्टर नहीं देखे होंगे दही वाला मंगमा का, तो आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला हो। तो जो भी छात्र चाहता है 2025 को फाइनली एग्जाम बिहार बोर्ड मैट्रिक का देने वाला है, तो यह वीडियो उनके लिए काफ़ी शानदार होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलिएगा। ठीक है, वर्णिका भाग 2 का सेकंड चैप्टर ढहते विश्वास। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपना आंसर लगाइएगा बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबका स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है बाबू, यानी कि इसका लेखक पूछ रहा है। तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, श्रीनिवास जी हैं बाबू। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है बाबू? तो श्रीनिवास जी है। ऑप्शन नंबर यहाँ से एक क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ने इस कहानी को पढ़े होंगे तो 34 में आप बिल्कुल 32 क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस कहानी को पढ़े होंगे तो। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपना आंसर लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? ढहते विश्वास कहानी जो है बाबू, उसका प्रमुख पात्र कौन है? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, लक्ष्मी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है बाबू, ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है? ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जन जीवन का चित्रण किया गया है बाबू? तो लगाइएगा सही राइट आंसर क्या होगा? थर्ड नंबर का, यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का। तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? ढहते विश्वास जो कहानी है बाबू, उसमें किस नदी की चर्चा की गई है? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, महानदी का। ठीक है, अगर आप सब लोग इस कहानी को पढ़े होंगे तो बिल्कुल सही राइट आंसर लगा रहे होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू, ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास जो है बाबू किस भाषा से अनुदित है? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, उड़ीसा से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी क्या है हो जाएगा बाबू? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? लक्ष्मी का जो बड़े लड़के यानी कि बड़े उनका जो पुत्र था बाबू, उसका क्या नाम था? तो सभी बच्चों लोग याद रखिएगा, अच्युत नाम था। ठीक है, अच्युत नाम था बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है बाबू? तो लगाइएगा सही राइट आंसर क्या होगा? 7 का। ठीक है, तो जो भी बच्चे लोग ऑप्शन नंबर यहाँ से ए लगा रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, ढहते विश्वास कहानी के किस लेखक द्वारा अनुदित है बाबू? तो याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक एक ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को देखते हुए चला बाबू, आप लोग एग्जाम सेंटर में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, देख सकते हैं 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में यह सब प्रश्न पूछे गए हैं, 19-21 में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपना आंसर को बरकरार रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, लक्ष्मी के कितने लड़के थे? लक्ष्मी के कितने लड़के थे बाबू? तो याद रखिए, लक्ष्मी के 2 लड़के थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, तुरैन के फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो यह पंक्ति जो है बाबू ढहते विश्वास का ही है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू, लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था? लक्ष्मण जो है बाबू कहाँ नौकरी कर रहा था? अगर आप लोग इस कहानी को पढ़े होंगे तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा। ठीक है, कोलकाता का। लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था बाबू? तो कोलकाता में ही कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आप लोग अभी तक इस कहानी को नहीं पढ़े होंगे बाबू, तो कहानी को पढ़ लीजिएगा, तभी आप लोग ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन को बिल्कुल बरकरार याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था बाबू? तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर एक क्या जो बाबू? बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, लक्ष्मण के पत्नी का क्या नाम था बाबू? लक्ष्मी था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? जो पड़ोस का जो पढ़ाकू था बाबू, उस लड़का का क्या नाम था? तो सभी बच्चों लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी गुणनिधि था। ठीक है, पड़ोस के जो पढ़ाकू था बाबू, उस लड़का का नाम था जो था गुणाधिक था बाबू। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू 13 नंबर क्वेश्चन है,
हीराकुंड वाग किस नदी पर है? हीराकुंड वाग जो है बाबू, बांध जो है किस नदी पर है बाबू? तो हीराकुंड बांध जो है बाबू महानदी किनारे है बाबू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर को बचाने के लिए महाराजा ययाति केसरी के पत्थर के बांध बनाए थे? तो किस शहर को बचाने के लिए बाबू? तो कटक को बचाने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। लक्ष्मी के ससुर मर गए थे बाबू। तो लक्ष्मी के ससुर जो मर गए थे बांध में काम करते समय मर गए थे। ठीक है, बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था बाबू? 16 नंबर का राइट आंसर लगेगा स्वेच्छासेवक दल के लिए। ठीक है, स्वेच्छासेवक दल के लिए क्या था बाबू? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा? गुणनिधि से किसने कहा था बाबू? तो सभी बच्चों लोग याद है कि सरपंच नहीं कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी? लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं बाबू? तो लक्ष्मी की कुल लड़कियां जो है बाबू 2 हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो सभी बच्चों को याद रखिएगा, ढहते विश्वास का ही। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया बाबू, इसके लिए क्षमा मांगते हैं। ठीक है, गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? यहाँ पर गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था बाबू? तो लगाइएगा सही राइट आंसर क्या होगा? तो गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था बाबू? याद रखिएगा ऑप्शन में स्वेच्छासेवक दल का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, 17 नंबर क्वेश्चन है बाबू, बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि से किसने कहा था बाबू? तो सरपंच ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है, इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। ठीक है, लक्ष्मी को कितनी लड़कियां थी बाबू? तो लक्ष्मी की 2 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, विपत्ति अकेले न आकर सभी साथियों के साथ आती, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह पंक्ति जो बाबू ढहते विश्वास का ही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बाढ़ की समस्या डॉट डॉट कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या जो बाबू यहाँ पर डॉट डॉट कहानी के केंद्र है, जिसका क्या होगा बाबू? ढहते विश्वास है। ठीक है, बाढ़ की समस्या ढहते विश्वास कहानी के केंद्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी का पति डॉट डॉट में नौकरी करता था। लक्ष्मी का जो पति जो है बाबू कोलकाता में नौकरी करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी के केंद्रीय पात्र है। तो इसमें क्या हो जाएगा बाबू? डॉट डॉट खाली में। तो लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी केंद्रीय का पात्र है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, सतकोड़ी होता कथाकार है। सतकोड़ी होता कथाकार है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? उड़ीसा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, किस नदी के बांध को नीचे लक्ष्मी का घर था? किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था बाबू? तो याद रखिए देवी नदी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है बाबू, लक्ष्मी के पति का क्या नाम था? लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था बाबू। याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी के स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है बाबू? तो 26 नंबर का याद है कि टीले के नीचे है बाबू स्कूल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी क्या हो जाएगा बाबू? बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, देख सकते हैं 2021 के एनुअल एग्जामिनेशन में यह प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको से सचेत कर रहे थे? कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे बाबू? 27 नंबर का राइट आंसर याद रखें, इनमें से सभी। ठीक है, चंद्रा भी कर रहे थे,
गुणानिधि अच्युत भी कर रहे थे, शंकरा मकरा भी कर रहे थे। इनमें से सभी हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू, स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था? स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया था बाबू? तो याद रखिएगा गुणनिधि ने किया था स्वेच्छासेवक दल का गठन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? तो 29 नंबर का राइट आंसर याद रखिए बाबू सातकोड़ी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है बाबू, वारी वारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? वारी वारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे बाबू? ये 2022 के एनुअल एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो लगाइएगा सही राइट आंसर दलेई बांध की। ठीक है, दलेई बांध की निगरानी कर रहे थे बाबू। ऑप्शन नंबर यहाँ पर से एक क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है बाबू, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? लक्ष्मी जो है बाबू अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी बाबू? तो याद रखिएगा गुहाल में गए थे। ठीक है, गुहाल में गए थे बाबू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, घर पर दो लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है? तो कौन अकेली है बाबू? कहानी पढ़े होंगे तो बिल्कुल राइट आंसर लगा रहे होंगे लक्ष्मी। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए 33 नंबर क्वेश्चन बाबू, सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? सतकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था बाबू? 33 नंबर का राइट आंसर याद रखिएगा 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को सतकोड़ी का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी के हो जाए बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन बाबू, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी बाबू? तो 34 नंबर का राइट आंसर लक्ष्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाए बाबू बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। ठीक है, तो देख सकते हैं बाबू आज के वीडियो लेक्चर में डहाते विश्वास का 34 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को बीच ऑप्शन आंसर के साथ प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो डहाते विश्वास कहानी का चैप्टर भी खत्म हो गया बाबू। इसका अगला चैप्टर देखने के लिए आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को और सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाई चैप्टर शुरुआती से कराई जाए। ठीक है, तो ठीक है बाबू, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को और सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल चैप्टर बाई चैप्टर शुरुआती से कराई जाए। ठीक है, तो ठीक है बाबू, इसका नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम, जय हिंद।